उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक किसान रहता था, मोहन। मोहन सीधा साधा, मेहनती और अपनी माँ शारदा देवी की हर बात मानने वाला बेटा था। शारदा देवी बाहर से बहुत धार्मिक दिखती थी, माथे पर टीका, मुंह में राम राम, लेकिन अंदर से वह बेहद लालची और चालाक थी। मोहन की शादी पास के गांव की संस्कारी लड़की राधा से होती है। राधा पढ़ी लिखी, समझदार और रिश्तों को दिल से निभाने वाली लड़की थी। शादी अच्छे से हो जाती है, लेकिन शारदा देवी की नजर बहू पर नहीं, दहेज और सामान पर होती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सास के ताने शुरू हो जाते हैं। तेरे मायके वाले और दे सकते थे, हमारे यहाँ तो रिवाज कुछ और है। राधा चुप रहती है। वह सोचती है, समय के साथ माँ जी बदल जाएंगी। लेकिन सास रोज उससे ज्यादा काम करवाती। सुबह अंधेरे में उठना, चूल्हा, पानी, खेत, जानवर, फिर भी कभी तारीफ नहीं। शारदा देवी रोज मोहन के कान भरती। तेरी बीवी आराम करती है, मुझे दवा तक ठीक से नहीं देती। मोहन बिना सच्चाई जाने मां की बात मान लेता। धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच दूरी आने लगती है। एक दिन सास पूछती है, तेरे बाप के पास क्या क्या है? राधा भोलेपन से बता देती है कि उसके पिता के पास 2 बीघा जमीन है। बस यहीं से शारदा देवी का असली खेल शुरू होता है। अब सास अचानक मीठी बन जाती है, बहू को बेटी कहने लगती है। मन ही मन सोचती है, वो जमीन अगर हमारे नाम हो जाए तो मजा आ जाए। सास बहू पर दबाव डालने लगती। कभी रोना, कभी बीमारी का नाटक, कभी समाज का डर। अगर तूने अपने बाप को नहीं समझाया तो लोग क्या कहेंगे? राधा साफ मना कर देती है, मैं अपने माँ बाप की जमीन नहीं छीन सकती। अब सास का व्यवहार और ज्यादा जहरीला हो जाता है। एक दिन सास गांव में फैलाती है, बहू चरित्रहीन है, घर का पैसा चुराती है। मोहन भी गुस्से में आ जाता है। राधा पूरी तरह टूट जाती है। वह चुपचाप अपने मायके चली जाती है। गांव में पंचायत बैठती है। सास झूठ बोलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राधा के पिता हरिदत्त सबूतों के साथ सच सामने रखते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं, गलती बहू की नहीं, लालच की है। मोहन को अपनी मां की सच्चाई दिखती है। शारदा देवी अकेली पड़ जाती है। गांव में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। वह रोते हुए कहती है, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। वह राधा से माफी मांगती है। राधा सास को माफ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर, अब इस घर में लालच नहीं, प्यार चलेगा। मोहन भी अपनी गलती मानता है। घर फिर से बसता है। गांव का नाम था चंदनपुर, छोटा सा गांव, लेकिन रिश्तों की उलझनों से भरा हुआ। इसी गांव में रहता था रमेश यादव, सीधा साधा किसान। पहली पत्नी की बीमारी से मौत हो चुकी थी और उससे एक बेटी थी, कविता, 15 साल। कुछ साल बाद रमेश ने दूसरी शादी की, शांति देवी से। शांति की भी पहले शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी, पूजा, 14 साल। यहीं से शुरू होती है सौतेली बहन की कहानी। शादी के बाद जब शांति देवी अपनी बेटी पूजा को लेकर रमेश के घर आई, तो पूरा गांव बातें करने लगा। पहली की बेटी और दूसरी की बेटी, अब देखो घर कैसे चलेगा। कविता मन ही मन डर गई। उसे लगा अब पिता का प्यार बढ़ जाएगा। पूजा भी चुप थी। नई जगह, नया घर, नई माँ बाप जैसी हालत। पहले दिन से ही दोनों बहनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। स्कूल में कविता पढ़ने में तेज थी, पूजा थोड़ी शर्मीली लेकिन मेहनती। एक दिन कुछ लड़कियां पूजा को चिढ़ाने लगीं। अरे ये तो सौतेली है, इसके पापा भी इसके नहीं। पूजा चुपचाप रोती हुई घर आई। शांति देवी सब समझ गईं, लेकिन कुछ बोली नहीं। रात को पूजा ने मां से कहा, मां, क्या हम गलत आ गए इस घर में? शांति देवी की आंखें भर आईं। नहीं बेटी, समय सब ठीक कर देगा। बरसात का मौसम था। गांव के पास वाली नदी उफान पर थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय कविता फिसलकर नदी की ओर बहने लगी। सब डर गए, लेकिन सबसे पहले जो दौड़ी, पूजा। पूजा तैरना नहीं जानती थी, फिर भी बिना सोचे नदी में कूद गई। किसी तरह कविता को पकड़कर किनारे लाने में मदद की। खुद बेहोश हो गई। कविता अस्पताल में थी। पूजा बेड के पास बैठी रो रही थी। होश आते ही कविता ने पहली बार पूजा का हाथ पकड़ा। धीमी आवाज में बोली, तुमने जान जोखिम में डाल दी? क्यों? पूजा रोते हुए बोली,
क्योंकि तुम मेरी बहन हो, सौतेली नहीं। उस पल कविता की आंखें खुल गईं, दिल से, सोच से।